स्लिंगी एक्शन है। तो एक और बॉलर है ज़मान खान, उसकी बात कर लेते हैं। आज उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है बिग बैश लीग में, वो फुटेज भी आपको हम दिखाएंगे। ज़मान खान के बारे में भी कहा कि बॉलर ने कहा था कि ऐसा लगता है बच्चा बॉलिंग कर रहा है। ये उसका फाइनल ओवर है जिसमें उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, हाँ, एक रन देखिए ये दिया। पहली दफ़ा नहीं इन्होंने किया है, इनको तो आप कह सकते हैं कि लास्ट ओवर के स्पेशलिस्ट हैं। इससे पहले भी बिल्कुल 2-3 मैचेस उन्होंने जिता चुके हैं लीग क्रिकेट में। उनकी स्पेशलिटी शुरू से यही रही थी कि पुराना बॉल अच्छा करते हैं, डेथ बॉलिंग अच्छी करते हैं। हाँ, स्ट्रगल जो शुरू में करते थे वो भी इनकी वही है कि ये पावर प्ले के अंदर ये नया बॉल में उतने इफेक्टिव नहीं है। और आई थिंक पाकिस्तान से भी जब ये खेले थे इनका डेब्यू ओवर अच्छा हुआ था, एक अच्छा इनका आगाज़ था। फिर बीच में इंजरी का इनको इशू आया जिसकी वजह से थोड़ा सा ये पीछे हट गए थे। लेकिन मेरे ख्याल में इनको भी रेगुलर डोमेस्टिक क्रिकेट भी हमारी खेलनी चाहिए और इसको बहुत दूर नहीं रखना चाहिए कि हमें बहुत से नए बॉलर्स मिल गए और अब ज़मान दूर तक नहीं है। एक यूनिक एक्शन है इसका, यूनिक एक वेरिएशन है इसके पास। तो आई थिंक इसको भी नज़दीक हमें रखना होगा। लेकिन क्रेडिट जाता है उसको कि जितनी मेहनत वो करता है, क्योंकि जब भी वो ज़्यादा में लीग क्रिकेट में ही नज़र आता है, डोमेस्टिक उतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन जब भी आता है तो वो मतलब वो आता है ना कि मोर फिटर और तेज़ बॉलिंग करता हुआ नज़र आता है। तो आई थिंक थोड़ा सा नए बॉल के साथ इम्प्रूव कर ले तो पाकिस्तान के जो मसाइल हमारे चल रहे हैं आगे चल के उसका हल ज़मान खान चले ये आप ईजिली वो कर फास्ट सकते बॉलर, हैं। दाएं हाथ के फास्ट बॉलर, इसने लाहौर कलंदर्स वर्सेस इस्लामाबाद 12 रन बचाए थे, 3 रन दिए थे। उसके अलावा PSL 8 के फाइनल में लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान इसने 13 रन बचाए थे। ग्लोबल T20 कनाडा में इसने टोरंटो नेशनल्स के साथ खेलते हुए 13 रन बचाए थे। तो ये स्पेशलिस्ट आप इसको मानते हैं डेथ बॉलिंग का, आखिरी ओवर्स की बॉलिंग का? देखिए, मैं तो ये कहता था कि सलमान इरशाद को भी आप क्यों खराब कर रहे हैं। हाँ वो भी आपके हाँ, पास वो भी ऐसे ही वो भी हाँ। आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है। उसका भी हाथ ऐसे ही आता है, बाहर से आता है। देखिए, एक हाथ आता है बिल्कुल सीधा, एक थोड़ा सा बाहर से आता है, जिसको हम कहते हैं यार बाहर से हाथ आ रहा है, स्लिंगिंग एक्शन है, ठीक है। ये तो उससे भी ज्यादा बाहर से आता है, बिल्कुल नीचे से आता है। अब नीचे से बिल्कुल बिल्कुल ये नीचे से आने का मतलब है बैट्समैन को पता ही नहीं चलेगा कि उसके पास आएगा बॉल या ऑफ स्टंप से बाहर जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाथ बहुत नीचे चला जाता है तो उससे नहीं समझ आती है। अच्छा, उसके बाद जब आपका हाथ यहां से आता है तो इसमें जब आप रिस्क को घुमाएंगे, ये स्लो मन करने की कोशिश करेंगे, वो चेक नहीं होगी। आपको ये बैट्समैन साथ बैठे में इनसे भी पूछना, आपको चेक ही नहीं होगी। आप समझेंगे तेजी बॉल कर दिया जिस तरह मलिंगा किया करता था। फिर यहां से यॉर्कर भी इतना एक्यूरेट आपको जब पड़ता है तो वो आप उसको हिट नहीं लगा सकते। तो हम बार बार यही तो कहते हैं कि यार आप जिन लड़कों को मौके देते हैं या आप समझते हैं, और दूसरी बात उसके पास एक इतना अच्छा वेपन है, इतने अच्छे यॉर्कर्स हैं, और T20 क्रिकेट में वैसे भी इस किस्म का बॉलर आपको चाहिए होता है कि लास्ट ओवर में तो वैसे ही बैट्समैन घुमा रहा होता है बल्ला, तो उसमें स्लोवन नहीं चेक होती है। उसको हम खराब कर दिया। अब वो जाके वहां पे उसने बॉलिंग की। अब हमारे सिलेक्टर्स, हमारे लोग देखेंगे वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज में होना चाहिए, किसमें? ऑस्ट्रेलिया सीरीज में ये तो मुझे नहीं वर्ल्ड लगता। कप अब यहाँ तो वो मुश्किल मुझे लगता है, यहाँ तो मुझे मुश्किल लगता है। आगे क्रिकेट खत्म नहीं हुई भाई, नहीं हुआ T20 वर्ल्ड कप में, नहीं नाम आया, कोई मसला नहीं है। आपने अपनी फिटनेस शो की, वहां क्रिकेट खेली, हमारे सिलेक्टर्स की थोड़ी आंखें खोली जो भूल चुके थे बिल्कुल। इसी तरीके से मैं बिल्कुल एहसानुल्लाह की बात करूंगा। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में हम जब यहाँ बैठ के शो कर रहे थे, ठीक है, उसको इंजरी थी, लेकिन उसके बाद जो उसके बारे में बातें हो रही थी या वो जिस तरह बातें करता था, ऐसे पता चल रहा था वो खो गया कहीं, मतलब कोई पूछता ही नहीं उसको, या लगता है उसको प्रैक्टिस सेशन ही कहीं नहीं मिलते, नेट्स नहीं उसको मिलते, वो बॉलिंग ही नहीं कर रहा। वहां जाके देखा तो 145 140 प्लस जाके वो गेंद कर रहा है, ठीक है। एक मैच में उसने 150 भी किए, उसने गुरबाज को पीछे कर दिया यार, इतने अच्छे तगड़े उसने बाउंसर्स किए। तो हमारे लोग थोड़ा सा आंखें खोलो यार, ये लड़के फिट हैं, ये खत्म नहीं हुए हैं, ये चाहिए आपको, इनको देखो, बिल्कुल साइड पे मत कर दिया करो। हम तो यही करते हैं, अच्छा जी ये फिट है, चलो जी अनु पा दो, ये नहीं खेल रहा, चलो जी अनु बाहर कर दो, ए बैट्समैन फारिग है, अनु बाहर कर दो। हम इस तरीके से चलते हैं यार। सही है। हम क्यों प्रॉब्लम में आ जाते हैं? क्योंकि हम जो है वो कहते हैं ना कि पाइपलाइन में लड़के, वो आप वो जो पाइप होता है ना, पाइप, वो सिर्फ पाइप ही रह जाए तो उसमें लड़के वड़के कोई नहीं होते हैं। जो हमारे आगे सिलेक्टर्स बातें करते हैं ना पाइपलाइन में लड़के, भाई आपके पाइपलाइन में ये अगर लड़के हो ना, कोई नाराज होके माना चला जाए, कोई नाराज होके फलाना लीग ना खेले, तो ये लड़के जब कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो उनको, इनको लाओ अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में लाओ, अपनी क्रिकेट में लेके आओ कि नहीं यार ये जाया नहीं होना चाहिए। सही है, ठीक है। एहसानुल्लाह बिग BBL खेल रहे हैं और ज़मान की हमने बात की, वो बिग बैश लीग खेल रहे हैं। तनवीर ने उनको मशवरा भी दिया था एहसानुल्लाह को, शायद इन्होंने, एहसानुल्लाह ने इनकी बात कुछ सुनी है, यकीनन उनकी बॉलिंग में जो काट नज़र आ रही है। और भी बातें करेंगे, अभी इस मौजू को ख़त्म नहीं किया हमने इस ब्रेक के बाद।